आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। हमने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल कर ली है। अब भारत चांद पर है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख एस सोमनाथ के इस वाक्य को सुनते ही देश खुशी से झूम पड़ा था। दरअसल मौका चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का था, जिसने ठीक 1 साल पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया था। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन एलिट देशों की सूची में शामिल हो गया था जो चांद पर कदम जमा चुके हैं। खास बात यह है कि ऐसे सिर्फ 4 ही देश हैं। बहरहाल अंतरिक्ष में भारत की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। इस साल के अंत तक गगनयान और इसके बाद चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की भी तैयारियां जारी है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और इंडियन स्पेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे पास चांद पर जाने के लिए कई मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन पूरा हो चुका है। अब चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार हो चुका है और हम सरकार से मंजूरी मांग रहे हैं। इससे पहले इसरो के अधिकारियों ने कहा था कि चंद्रयान 4 मिशन का लक्ष्य प्रक्षेपण वर्ष 2028 है। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूनों को पृथ्वी पर लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जबकि 2023 में चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कि इंजन, लैंडर और रोवर 3 मॉड्यूल थी। इसरो चीफ ने यह भी बताया कि इंडियन स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें केवल रोबोट्स भेजे जाएंगे। इस स्टेशन में कुल 5 मॉड्यूल बारी बारी से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान 4 मिशन कई स्टेज में पूरा होगा। चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद मुख्य स्पेसक्राफ्ट से 2 मॉड्यूल अलग होकर सतह पर लैंड करेंगे। दोनों ही मॉड्यूल चांद की सतह पर नमूने इकट्ठा करेंगे। फिर एक मॉड्यूल चांद की सतह से लॉन्च होगा और चांद की कक्षा में मुख्य स्पेसक्राफ्ट से जुड़ जाएगा। नमूनों को धरती पर वापस आने वाले स्पेसक्राफ्ट में ट्रांसफर करके भेजा जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक चांद की सतह से नमूने उठाने वाला रोबोट अभी तैयार कर रहे हैं। गहराई तक ड्रिल करने तकनीक पर काम हो रहा है। नमूने इकट्ठा करने के लिए कंटेनर और डॉकिंग मैकेनिज्म की तकनीक विकसित की जा रही है। इसरो ने विक्रम लैंडर के 1200 मिनिएचर मॉडल बनवाए हैं। ये मॉडल भारत आने वाले वैज्ञानिक और स्पेशल गेस्ट को गिफ्ट में दिए जाएंगे। गुजरात के वडोदरा में एंटरप्रेन्योर धवल और आदित्य डामर ने लकड़ी के ये मॉडल तैयार किए हैं। इसमें 140 स्पेयर पार्ट्स हैं, जिन्हें असेंबल करने में 2.5 घंटे का वक्त लगता है। आदित्य डामर ने बताया कि उन्होंने विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर भी तैयार किए हैं। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि गगनयान परियोजना का पहला मानव रहित मिशन इस साल दिसंबर में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रणालियां अगले 1 से 1.5 महीने में श्रीहरिकोटा पहुंच जाएगी, जहां अंतिम परीक्षण और एकीकरण किया जाएगा। इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। मिशन 2024 के आखिरी या फिर 2025 तक लॉन्च हो सकता है। गगनयान में 3 दिनों का मिशन होगा, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो वो ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। आज के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सिमरन कौर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।